हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पोषण और उसके प्रकार। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है, पोषण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार भी लिखो। स्टूडेंट्स, इसमें आपको पोषण की परिभाषा भी लिखनी है और साथ में इसके प्रकार के नाम भी बताने होंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इसका उत्तर मौजूद है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें लिखा है कि जो जीव होते हैं, जीवों के बारे में आपको पता ही है कि जीव किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो जीवों को जीवित रहने के लिए एक तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मीनिंग होता है एनर्जी, यानी ताकत, पावर। तो जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साथ में उनके अंदर उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, इसको मैं बता देता हूं कि एक सेल में, एक कोशिका में या किसी शरीर में होने वाली टोटल रिएक्शंस को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो जीवों को जीवित रहने के लिए, उपापचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा कहां से आती है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हमें जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह हमें भोजन से प्राप्त होती है। अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या है? जो हमने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन किया है और भोजन का पाचन हो जाता है और उसे पाचन के बाद में जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं, इसी को हम पोषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा इसको, कि जीवों को जीवित रहने के लिए उपापचय क्रियाएं करनी होती हैं और वे उपापचय क्रियाएं करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन का पाचन होता है तो कुछ पोषक तत्व मिलते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। तो अब देखेंगे हम इसके प्रकार कि पोषण कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम पोषण के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, इसका पहला प्रकार है स्वपोषी पोषण, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा प्रकार है विषमपोषी पोषण, यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण यह वह प्रकार का पोषण होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। मतलब स्व, यह अपना पोषण कैसे बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन अपने आप बनाने वाले जीवों को हम स्वपोषी बोलते हैं और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण बोलते हैं। विषमपोषी की बात करते हैं तो विषमपोषी पोषण वह है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। मतलब वह जीव जो, या इस प्रकार का पोषण जिसमें हमें किसी दूसरे जीव के पोषण पर निर्भर रहना होता है। मतलब यह अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन अपने आप स्वयं अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर नहीं बनाते। अब बात करते हैं, वापस आते हैं स्वपोषी पोषण की। मैं आपको बता दूं कि स्वपोषी पोषण भी एक डिटेल में क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये आपका। प्रश्न नंबर 5 में हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण की पूरी डिटेल और फिर उसके बाद में और दूसरे प्रश्नों में हम देखेंगे विषमपोषी पोषण की डिटेल। तो स्वपोषी पोषण यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है रसायन स्वपोषी और दूसरा होता है प्रकाश स्वयंपोषी। तो रसायन स्वपोषी, ये इसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। यह वह प्रकार का पोषण होता है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण कर अपनी ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अब इसका उदाहरण यदि आप पूछें तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो
अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और उनमें जैविक ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हो, और उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसमें इनको कहीं भी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के पोषण को हम बोलते हैं रसायन स्वपोषी। बात करते हैं हम प्रकाश स्वपोषी की, जो कि स्वपोषी पोषण का दूसरा प्रकार है। इसमें जीव अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और साथ में फोटो यानी कि प्रकाश का भी प्रयोग करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी। जैसे कि सभी प्रकार के पादप जिनका भी रंग हरा रंग होता है वो सभी प्रकाश स्वपोषी होते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, आपको रिएक्शन डिटेल में बढ़ाई जाएगी। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों आपस में मिलते हैं और साथ में सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की मदद के जरिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, कुछ मात्रा में जल भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण। यह वह प्रकार का पोषण है जिसमें दूसरे पर निर्भर रहना होता है। किस प्रकार से? यह भी 3 प्रकार का होता है। प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक, परजीवी यानी पैरासाइट्स, मर्तोपजीवी यानी स्पोरोजोइक। प्राणी संभोजी, इसमें कुछ शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव आते हैं। परजीवी पैरासाइट्स की बात करते हैं तो ये वो जीव हैं जो किसी दूसरे जीव जानदार शरीर के ऊपर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा अमरबेल, या आपने जूं और खटमल, जोंक, फीताकर्मी आदि जीवों के बारे में पढ़ा है। ये सब परजीवी होते हैं। बात करते हैं मर्तोपजीवी की, यानी सेप्रोजोइक। ये वो जीव हैं जो किसी मृत शरीर के ऊपर मृत जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु हैं, कवक, यीस्ट, मशरूम आदि। तो स्टूडेंट्स, ये पोषण का वर्गीकरण या पोषण के प्रकार आपके सामने हैं। पोषण 2 प्रकार का आपको बताया गया है, एक स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के 2 प्रकार हैं, रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी। विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मर्तोपजीवी। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी, यानी पूरा स्वपोषी पोषण। प्रश्न नंबर 5 और 6 को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।